नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स आस्क कि सर सारे सब्जेक्ट्स पूरे कवर करने चाहिए इस समय जीएस के फॉर योर एग्जामिनेशन। लेट मी बी वेरी क्लियर, चाहे आप किसी भी टॉपर को ले लीजिए, चाहे सिविल सर्विसेज के लीजिए, चाहे सीडीएस के, चाहे किसी एसएससी के भी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पूरा सिलेबस इज नॉट पॉसिबल। लेट मी बी वेरी क्लियर, पॉसिबल इन द सेंस पूरा सिलेबस आप कवर तो कर लेंगे, बट हर चीज में आप 100% प्रोफिशिएंट नहीं हो सकते एक जनरल स्टडीज के खुद के सब्जेक्ट्स में। तो जनरल स्टडीज के अगर आप सब्जेक्ट्स देखो, दो चीजें आपने हमेशा देखनी है। एक तो उसका कॉस्ट बेनिफिट। कॉस्ट बेनिफिट मतलब आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हो उस पढ़ाई में और कितना उससे आपको स्कोर मिलेगा। दैट इज अ फॉरमोस्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आपको पेपर में स्कोर लाना है। अगर पेपर में स्कोर लाना है तो आपको ये पता होना चाहिए यार ये टॉपिक पढ़ने से मेरे को स्कोर मिलेगा या नहीं। ये ना हो कि हम टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, फीलिंग ले रहे हैं, लेकिन स्कोर कुछ मिल नहीं रहा। और अक्सर ऐसा होता है स्पेशली यूपीएससी के पेपर्स में, जो टॉपिक सबसे ज़्यादा मतलब यू कैन से टीडीएस है, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। ये यूपीएससी का ट्रेंड है। और हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ बहुत मज़ा आता है, सेफ एग्जांपल है करंट अफेयर। आप किसी भी यूट्यूब पे वीडियो देख लो, करंट अफेयर की चलती है जी, खूब करंट अफेयर्स, बहुत मज़ा आ रहा है सुनने में ये चीज़। प्लीज़ अंडरस्टैंड द एग्जामिनर इज नॉट अबाउट योर इंटरेस्ट, एग्जामिनेशन इज अबाउट दे वांट टू नो वेदर यू नो और नॉट। इसलिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू योर करंट अफेयर्स पार्ट, लाइक करंट अफेयर्स पार्ट का तो देखेंगे भी, विद रिस्पेक्ट टू द अदर पार्ट्स। जैसे एक एग्जांपल लूंगा, बायोलॉजी है, नहीं इंटरेस्ट है मेरे को नहीं पता, पर मेरे को ये पता सेल के टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, लाइफ प्रोसेसेस के टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। तो मैं क्यों ना उसको अच्छे से निचोड़ ही दूं, कवर कर लूं। अगर हमने वो चीज कर ली एक बारी, तो आई डोंट फील यू विल एवर हैव अ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू दीज टॉपिक्स। I hope you people are getting this thing. That is what I need to convey to you people. Whatever topic which you cover, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना है कि कितना उससे स्कोर बनता है और कितना आपको इनपुट देना पड़ रहा है, कितना टाइम देना पड़ रहा है। इसलिए ये सबसे पहली जरूरत है आपको समझना। अब हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एंशियंट है, मिडीवियल है, मॉडर्न है, और पिछले 4-5 साल से यूपीएससी इतना अच्छे से खेल रहा है। कभी वो क्वेश्चन मॉडर्न से डाल रहा है काफी ज्यादा, कभी पिछली बारी जैसे देखो तो सिर्फ एंशियंट पूछा है। और एंशियंट पढ़ के भी, अगर आप पढ़ के भी गए हैं भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वहां से क्वेश्चन कोई आया ही नहीं। तो दोस्त मैं ये नहीं कहूंगा कि हिस्ट्री को इग्नोर करें, हमें कुछ स्टैंडर्ड तो पकड़ के जाना पड़ेगा। तो एनसीईआरटीज को पढ़िए, पीवाईक्यूज को देखिए, और अगर आपने नहीं छुआ हो अभी तक तो अब तो बिल्कुल मत छुइएगा कि अब मैं हिस्ट्री को भी छूने शुरू करूं। हाँ देख लीजिए अगर यू गेट अ टाइम, बट योर होल एंड सोली कंसंट्रेशन शुड बी टुवर्ड्स द टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। एग्जाम्पल फिजिक्स से दूंगा, फिर से साइंस से। फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन हर बार आना है। इट्स अ शॉर्ट टॉपिक जहां से आना है इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन। रेजिस्टेंस पे घुमाता है क्वेश्चन, पावर पे घुमा रहा है, ये दो टॉपिक बार बार घुमा रहा है। V इज इक्वल टू आई आर, पावर इज इक्वल टू वी इन टू आई, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई। कभी उसका फॉर्मूला पूछ ले, कभी कुछ पूछ ले, कभी लेंथ डबल कर दी, कुछ आ रहा है। चेक कर लीजिए एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ अक्रॉस। ऑप्टिक्स पे कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस, कनकेव मिरर के 6 केसेस, क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब पता है भाई तो हम क्यों ना पकड़े, ये चीज हमें समझना जरूरी है। इस प्रकार अगर आप सोचो तो आपको सारे सब्जेक्ट्स कभी भी जीएस के नहीं करने। अब इकोनॉमिक्स पकड़ भी लो तो इकोनॉमिक्स का पहले दायरा तो पता होना यार, कोई स्टैंडर्ड बुक है कोई इकोनॉमिक्स की पढ़ने से जिससे क्वेश्चंस हो रहे हैं, आप चेक कर लीजिए, यू वॉन्ट फाइंड एनीथिंग। हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में रमेश सिंह सुनते थे, टाटा मैग्रो हिल की आती थी, या श्री राम आईएएस के नोट्स आते थे। एक उसमें भी इकोनॉमिक्स दो हैं, मैक्रो और माइक्रो, और जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाला कई बार वो भी नहीं कर पाता। So why to touch this subject at this moment? It's not at all you can say suggested or advised to check out these topics at this 11th hour. You just need to focus on current affairs. Polity should be your strength. और पॉलिटी कोई बहुत बड़ी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ 10 दिन में अगर आपको नहीं लगाई हुई,
इस प्लेलिस्ट में जाकर मैंने पॉलिटी का सारा कोर्स बना के आपको 20-20 मिनट में सारे टॉपिक कवर किए और कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। देन यू हैव करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 25 से 30 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बन जाएंगे सारे। मैं ये भी बिल्कुल, क्योंकि जो भी चीज हो सकती है जहां पर भी एग्जामिनर टच करता है, आई हैव टच्ड ऑल दीज थिंग्स। मेरे को नहीं लगता आपका क्वेश्चन रुकना चाहिए ज्योग्राफी से। और जब एक सब्जेक्ट स्ट्रेंथ बन जाता है, यू कैन स्कोर वेरी वेल। अनदर एस्पेक्ट इज योर साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। यही आपको 70 से 80 नंबर दिलवा देंगे जी। तो और कुछ चीज चाहिए नहीं आपको कहीं भी अगर आप सोच के बैठे, क्योंकि नया नया बंदा जो प्रिपेयर कर रहा होता है उसके अंदर थॉट प्रोसेस होता है कि मैं 100 क्वेश्चंस टच कर पाऊं, बट टू बी ऑनेस्ट दैट इज नॉट पॉसिबल दैट यू कैन टच 100 क्वेश्चंस इन द पेपर कि आप स्कोर जीएस से उठा लो। मैं जीएस पढ़ाता हूं, मैं खुद कह रहा हूं जीएस में 60 तक पहुंच गए, इट्स लाइक अ वेरी बिग स्कोर इन सीडीएस पेपर। आईएएस में भी 60% भाई बहुत मुश्किल है पहुंचना। चाहे आप किसी भी टॉपर को देख लो, तो ऐसा कभी सोचना ही नहीं है जी। यू हैव टू गिव योर टाइम टू ऑल दीज टॉपिक्स, स्ट्रेंथन दीज। साइंस को कभी भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि सिर्फ 9वीं 10वीं की साइंस आ रही है, और 9th-10th के लेवल के बंदे को अगर ये तो पता है v = u+80 और आपको अभी तक नहीं पता, तो प्रिपरेशन की कमी तुम में है भाई। ये तुम्हें पता होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत बेसिक्स पूछ रहा है फिजिक्स से। सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, v × i पावर का फॉर्मूला, आंसर वहां पे है। लेकिन अगर आपको ये भी चीजें नहीं आती तो दोस्त वहां पर मेहनत करिए, क्योंकि शायद अगर इन 10 दिन में भी आप मेहनत करके उस पर पकड़ लो ना, और फिजिक्स गिनती की 10 दिन की है जी, गिनती की टोटल 10 डेज, जैसा मर्जी बैकग्राउंड हो, सिर्फ सीखने का अगर क्यूरियोसिटी हो, यू कैन डू इट। सेम इज द केस ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मेरे को जहां तक पता है यार, लोग मेरे को वैसे ज्योग्राफी के लिए जानते हैं, लेकिन मैं साइंस में 100% श्योर हूं वी कैन स्कोर 100%। द ओनली थिंग इज यू नीड टू वर्क ऑन yourself simultaneously, and definitely in this coming time we are going to bring out lot of things on the YouTube channel, this YouTube channel, for your revision, everything with the topic wise revision, science, geography, polity, history, ये तो होगा ही। इंग्लिश का भी बहुत अच्छे से we are going to cover up the things, and then your maths part, right? So stay tuned on this channel, जरूर सब्सक्राइब भी करवाइए और शेयर जरूर करिए, हमको भी पहुंचना है जी। ऑल इंडिया रैंक 1 अगर AFA का आया, अगली बारी IMA का भी होगा, सारा ऑल इन ऑल भी होंगे। सिर्फ प्रिपरेशन सही तरीके से करिए, वी कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम। थैंक यू, जय हिंद।